हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आइटम फ्रेजेस सीरीज के वीडियो नंबर 9 को बात करेंगे, जिसमें नए 10 आइटम फ्रेजेस को देखेंगे जो इंडिया में होने वाले एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग आइटम फ्रेजेस के वीडियो नंबर 9 पर चलते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है कि हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो आइटम फ्रेजेस सीरीज के वीडियो नंबर 9 पर आज बात कर रहे हैं। इससे पहले 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो लोग इसके नहीं नोट कर पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं आइटम फ्रेजेस के और वहाँ से नोट करें। और इस तरह से आने वाले समय में मैं वह सारे कंटेंट आपको आइटम फ्रेजेस का दे दूंगा जिससे कि इंडिया में होने वाले किसी भी एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगा। और फिर उसके बाद हम लोग MCQ पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर मज़ा आ जाएगा। एग्जाम में भी जो है कि देखेंगे आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन से चलते हैं। एक गोल्डन मीन, एक गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता निकालना। कहता है ए मिडिल चॉइस बिटवीन टू एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब कोई ऐसा शर्त बन गया है, क्या करे, कोई दो अगर आपके साथ लिमिटेशन हो गया है, कहीं पर आपको लगता है दोनों में से कहीं पर जाने में आपको डाउट होता है, तो दोनों में से क्या करते हैं, एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। अगर दो लोगों के बीच में अगर विवाद हो जाती है, मान गए दो लोगों के बीच में अगर विवाद हो जाती है, तो दोनों को समझाने के लिए, दोनों को लाइन पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के समझाकर दोनों के बीच के रास्ते को हम लोग निकालते हैं। और इस तरह से ही हम लोग कहते हैं एक गोल्डन मीन, यानी एक बीच का रास्ता निकालना, यानी कि विवाद को सलटाने के लिए, किसी शर्त को जो है कि सलटाने के लिए हम लोग एक बीच का रास्ता निकालते हैं। उसी के लिए कहते हैं एक गोल्डन मीन, यानी बीच का रास्ता बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं ए 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर का मतलब होता है ऐसी कोई खुशी या सफलता जो बहुत कम दिनों के लिए, क्षणिक दिनों के लिए आपके लिए है, उसी को बोलते हैं 9 डेज वंडर, यानी कि 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी, उसी को बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। ए 9 डेज वंडर, यानी कि 4 दिन की चांदनी, मतलब बहुत कम दिनों के लिए कोई खुशी आपके साथ रहा, कहने का मतलब है। फिर जो है कि वह आपसे जो है कि वह आनंद की अनुभूति का टाइम जो है कि क्या होता है, दूर चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग 4 दिन की चांदनी। इसी को बोलते हैं फिर अंधेरी रात, यानी 4 दिन की खुशी है, फिर जैसे को तैसे हो गए। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू चेंज वंस ओपिनियन अगेन एंड अगेन, यानी अपना मत, अपना विचार, अपना जिसको ओपिनियन कह सकते, जो बार बार बदलता हो। ये कहीं पर जो है हाँ, कहीं पर ना, मतलब कब हाँ कहे, कब ना कहे, मतलब कोई एक सिद्धांतिक व्यक्ति नहीं हो, वैसे ही को बोलते हैं हम लोग ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी अपने विचार बार बार बदलना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अपनी बड़ाई खुद करना, यानी कि मतलब होता है, मतलब इससे भी देखिए ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी साजबाज अपने बजाना, यानी अपने बारे में खुद की बड़ाई करना, अपने बारे में जो है कि हमेशा प्रशंसा करते रहना नहीं, तो उसी को बोलते हैं, वैसे ही लोगों को बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी अपनी बड़ाई खुद करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन, मतलब इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट समथिंग वैल्यूएबल टू वन हु डज नॉट नो रिकॉग्नाइज इट्स वर्थ, मतलब कोई ऐसी चीज़ों की प्रस्तुति या किसी ऐसी विशेष बातों की जानकारी ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी महत्व को समझता ही नहीं हो। इसी को बोलते हैं, ऐसे शाब्दिक रूप में बोल देते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना नहीं। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से व्याख्या किया हुआ नहीं, उसी को बोलते हैं पूर्ण विवरण, थ्रू एंड एग्जैक्ट डिटेल, मतलब पूरी तरह से ओपन जो है कि कोई सेक्रेट हो, पूरी तरह से व्याख्या हो, नैरेटेड हो, यानी कि कुछ भी उसमें छुपा नहीं हो, उसी को बोलते हैं चैप्टर एंड वर्स, यानी पूर्ण विवरण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण पर, अंतिम समय में, यानी कि जो है कि जब समय का अंतिम पड़ाव आ जाए तब कोई चीज़ का डिसीजन लेते हैं, उसी को बोलते हैं अंतिम क्षण पर, यानी 11th आवर, लास्ट मिनट्स, यानी कि लास्ट पल में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता है फैट चांस। फैट चांस का मतलब होता है कोई अवसर
नहीं, यानी कि आपके पास कोई अवसर ही नहीं बचा, कोई जो है कि चांस ही नहीं है, अब कोई मौका ही नहीं है, सारे अवसर खो चुके हैं। लास्ट जो है कि बार जो है कि आप जो है कि कोई चीज़ की प्रयास कर रहे हैं सफलता की, तो इसी के लिए बोलते हैं कोई अवसर नहीं, यानी कि फैट चांस, यानी कि सारे मौका या अवसर सारे खो देना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 है फिट एज ए फिटल का मतलब होता है पूरी तरह से स्वस्थ, एकदम हेल्दी हैं, एकदम प्रफुल्लित हैं, इन गुड हेल्थ, पूरी तरह से स्वस्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 पर गेट अ रॉ डील। गेट अ रॉ डील का मतलब होता है दो भी लोगों के बीच में या दो समूहों के बीच में बर्ताव, ऐसी बर्ताव जिसमें किसी को जो है अपमानजनक बातों को सामना करना पड़ रहा है या झेलना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं टू रिसीव अनफेयर और पुअर ट्रीटमेंट। मतलब किसी से ऐसी व्यवहार को झेलना, किसी के जो है सामने या सामना करना जो सहनीय नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, किसी कारण, किसी कंडीशन के कारण आप क्या कर रहे हैं, किसी शर्त के कारण आप उसको झेल रहे हैं, तब बोलते हैं गेट अ रॉ डील, बुरे बर्ताव का सामना करना। तो इस तरह से हम लोग आज नए 10 आइटम फ्रेजेज को देखें और इस तरह से लगातार देखते रहेंगे जब तक कि पूरे कंटेंट आपको नहीं मिल जाए इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम के लिए, तब तक यह सीरीज जारी रहेगा। और फिर जब एक बार पर्याप्त कंटेंट मिल जाएगा तो इसके MCQ कराएंगे, और MCQ करने के बाद आप देखेंगे एग्जाम में मज़ा आ जाएगा, आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा, और देखेंगे कि आपके एग्जाम में आने वाले सारे आपके कॉपी से ही आएंगे। तो पहले इसका नोट बनाते रहें, फिर हम MCQ पर बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।